देखिए, समाजवादी पार्टी का मुझे उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। यह ज़रूर है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति जो सहानुभूति थी, उसका फ़ायदा सपा प्रत्याशी को मैनपुरी में मिला है। लेकिन वह इनको सपा की अगर लहर होती तो यह रामपुर भी जीत लेते। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो 2014 से शुरू हुई है, वो आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। और गुब्बारे में कभी हवा भर जाती है तो फूल जेदा जाता है, तो इस समय समाजवादी पार्टी गुब्बारे में हवा की तरह फूली हुई। चुनाव के नतीजे देखिए, सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और सबका समर्थन हमें मिलता है। इसीलिए हम लोग 2014, 2017, 2019, 2022 के जो महत्वपूर्ण विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं उनको जीते हैं और आगे 2024 का आगाज हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 272 प्लस 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लक्ष्य रखा गया था और 2017 में 300 पार का लक्ष्य रखा गया था और 2019 में भी देश की संसद में 300 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते हुआ लक्ष्य भी पूरा हुआ है। 2022 में भी हम लोग 300 पार का लक्ष्य रखे थे, थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन जो 400 पार कर रहे थे वो तो कहीं टिके नहीं। तो 2024 में 400 पार का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। और जब समय आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद की बरसात सबसे ज़्यादा 2024 लोकसभा चुनाव में और अधिक होने वाली। 2014 में ये शिवपाल सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी और मोहम्मद आजम खान जी ये सब साथ थे। हम लोग 73 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। तो 2017 के चुनाव में ज़रूर ये थोड़ा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन 2014 का रिजल्ट तो सामने है। उस समय तो हम लोग 300 लगभग 40 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 के स्थान पर थे लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद। फायर कर दी, गोली मार दी, उसकी पत्नी को चोट लगी है इस बात में। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और एक चुनाव जीतने से जब वह यह हाल कर रहे हैं कि एक परिवार जो सीधा साधा किसान परिवार लगता था, मैंने भी आप लोगों के माध्यम से देखा है, और उनको निशाना बनाया गया, उनकी पत्नी सामने आ गई तो उनकी पत्नी को गोली लग गई। इस प्रकार की हरकत पर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है और करेगी। अरुणाचल प्रदेश की सराहना करी, लेकिन वहीं पे कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने भी भारत सरकार पे इसको लेकर। नहीं, भारत की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है और ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है और उसके संबंध में जो भी बयान आना होगा सरकार की ओर से, जो वहाँ की वास्तविक स्थिति होगी वो दी जाएगी। लेकिन भारत की सेना पर हर भारतवासी को भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस का भरोसा नहीं है तो कांग्रेस शायद मैं समझता हूँ सीमा की स्थिति को नहीं समझती। अब उनको समझना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना सीमाओं की रक्षा करने का काम कर रही है और हर दृष्टि से रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम पहले भी किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कोई दुनिया का कोई देश भारत की 1 इंच जमीन भी भारत से छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। छीनना तो बहुत मुश्किल है। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल, देखिए, श्री राहुल गांधी जी की इस प्रकार की टिप्पणी तो मतलब बहुत ही उन वीर आंकड़ों का अपमान करने वाली है जो आप बोल रहे हो कि अगर ऐसी भाषा उन्होंने बोली है तो अभी कल ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की धमकी दिया। उसके पहले एक नेता ने औकात बताने की गुजरात में बातें कही थी। अब श्री राहुल गांधी जी इस प्रकार की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अंदर खाने से बौखला गई है या साजिश कर रही है या उनको लग रहा है कि हम चुनाव में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो इसके कारण से बौखलाहट भरा ये बयान है।
एक राज्य हिमाचल, वो भी बहुत कुछ हजार वोटों का अंतर भाजपा और कांग्रेस के बीच में था, वहाँ सरकार बनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबने बधाई दी है, ठीक है आपने सरकार बना लिया, लेकिन जो जीत होती है वो गुजरात जैसी जीत होती है, यूपी जैसी जीत होती है, और जहाँ भाजपा होती है वहाँ वैसी जीत होती है। इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना जो अग्निवीर योजना है उसके प्रति ये कांग्रेस की बहुत घटिया भाषा है, और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए क्षमा मांगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।